सफारी के अपने सफर में हम दिल्ली में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में पहुंचे हैं। हम इस जगह पर दवाइयों के विकास का काम करते हैं और इस लैब में मलेरिया के टीके पर काम किया जाता है। डॉक्टर चेतन चिटनिस एक बहुत पुराने दुश्मन से चल रही जबरदस्त लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ये लड़ाई कई दशकों से चल रही है, पर अब इसका अंत दिखाई देने लगा है और इसका श्रेय मलेरिया के उस टीके को जाता है जिसकी बरसों से लोगों को तलाश थी। डॉक्टर चिटनिस, जरा हमें ये बताइए कि इंसान के स्वास्थ्य के लिए मलेरिया कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए, अगर संक्रामक बीमारियों के नजरिए से देखें तो अभी भी मलेरिया की वजह से बड़ी तादाद में लोगों की जानें जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि हर साल मलेरिया के 30 करोड़ मामले सामने आते हैं और करीब 20 से 30 लाख लोग इसके शिकार होते हैं। इसमें बच्चे ज्यादा होते हैं। मलेरिया के नए नए प्रकार अपने खिलाफ इस्तेमाल होती दवाइयों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते जा रहे थे। इसीलिए इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए एक कारगर टीके की जरूरत थी। इसके लिए इस परजीवी के काम करने और उसे मारने के तरीके के बारे में क्रांतिकारी नई सोच की जरूरत थी। जरा बताइए, ये टीका कैसे काम करता है? हमने डफी बाइंडिंग प्रोटीन बनाने वाले जीन का क्लोन तैयार कर लिया है, खासकर वो हिस्सा जो हमारे द्वारा लगाए जा रहे रिसेप्टर को ई कोलाई से मिला देता है, और हम इस फर्मेंटर में ई कोलाई को विकसित करते हैं। ये ई कोलाई प्रोटीन पैदा करती है और मैं अभी आपको बगल की लैब में दिखाऊंगा कि हम प्रोटीन को ई कोलाई से साफ करके निकालते हैं और वही टीके का काम करती है। अगर लोगों को इस प्रोटीन के टीके लगा दिए जाएं तो उनके शरीर में एंटीबॉडीज पैदा होंगी और यही एंटीबॉडीज उस परजीवी को मारकर लाल रक्त कोशिकाओं पर उनके हमले को रोक सकेंगी। इस कामयाबी से टीम ने फिर से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आपसी सहयोग की कारगरता को साबित कर दिया है और ये भी बताया है कि मलेरिया जैसी बड़ी चुनौती से जूझने के लिए कई संगठनों को मिलकर काम करना पड़ता है। ये भारत बायोटेक की एक प्रोडक्शन लाइन है। भारतीय दवा उद्योग में नए नजरिए के साथ विकास करने वाली इस अग्रणी कंपनी ने हेपेटाइटिस बी के टीके बनाने की एक तकनीक विकसित की है जिसमें बहुत कम लागत लगती है और इसके केमिकल बाय प्रोडक्ट्स भी बहुत ही कम होते हैं। हमने सोचा कि हमें नए तरीके अपनाने होंगे ताकि हम ज्यादा सुरक्षित टीके तैयार कर सकें जिनकी लागत कम हो, और यही हमारा मकसद था। और इसे पाने के लिए हमने हाइमेक्स का विकास किया और इसके लिए हमें विश्वव्यापी पेटेंट मिला। भारतीय दवाई कंपनियों के कारण आज विकासशील देशों में लोगों को मिलने वाली बहुत सारी दवाइयों के दाम में जबरदस्त कमी आई है। भारत के पेटेंट कानूनों ने कंपनियों को विकसित देशों की कंपनियों के मुकाबले जेनेरिक दवाइयों के उत्पादन के ज्यादा सस्ते और नए तरीके अपनाने का विकल्प दिया है। इससे दवाइयों के दाम में 10 गुना कमी हो गई और आज हालत यह है कि जो टीका $20 में बिकता है उसे हम 20 सेंट में बेच सकते हैं। मेरा मानना है कि भारत को विकसित देश बनाने में नए नजरिए ने बहुत मदद की है। उत्पादन की कीमत कम होने और हुनर की बहुतायत के कारण आज फार्मास्यूटिकल, मेडिसिन और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ा है। एक ऐसा दौर जिसमें यह देश कुछ मामलों में विश्व के पथ प्रदर्शक देश की तरह उभरेगा और इससे उन लोगों और समाजों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।